कल आपने जो ध्यान कराया था एक दिन चक्कर का, उसके बाद ध्यान बहुत गहरा था, अच्छे से हुआ। जब ध्यान से प्रवेश भी अच्छा हुआ और जब ध्यान से बाहर आने कहा गया तो जब बाहर आए तो एक बार को तो आप थे ही नहीं यहाँ। इस पर बताएं, ऐसा लगा आप तो थे नहीं यहाँ। फिर कुछ क्षण बाद दिखे आप। अच्छा, इन चीज़ों के पार जाना हुआ। क्या ऐसे संतों के साथ बैठ के होता है? अब देखिए, मैं आपकी बात को दो एंगल से देखूं कि आप जो कह रहे हैं इसमें देखिए बहुत प्रैक्टिकल बात में दो पहलू हैं कि आपको ये अनुभूति के तल पर आया कि मैं नहीं था या मैं सचमुच में नहीं था। ये तो संभव हो सकता है कि मैं उठ के गया हूँ कहीं इधर उधर, क्योंकि मैं जब ध्यान कराता हूँ तो यहीं नहीं बैठा तो मैं टहलता भी, माइक भी मेरे हाथ में होता है तो मैं टहलता रहता हूँ। एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है। एक पॉसिबिलिटी है कि हैं, तो इसमें से इस पर कुछ कहेंगे या ये दूसरी बारे में दूसरी पॉसिबिलिटी का ही पूछ रहा हूँ। यहाँ रह के भी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी ना होकर भी होने की होती है, और ये इसलिए होती है क्योंकि अगर ध्यान सचमुच में गहरा गया है, आप गहरे गए हैं, तो आप एक ऐसी वननेस में, एक ऐसी यूनिटी में, एक ऐसी सिंक्रोनाइज्ड, जिसको कहते हैं इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं कि आपकी अपनी ही प्रेजेंस है। यानी अगर आपकी ही प्रेजेंस एक्सपेंड हो गई है तो जो भी, चाहे वो गुरु हो या लोग हो, वो सब आपकी प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मैंने कल भी यही हार्ट सेंटर की बात कही थी कि वो आपको अपने सेंटर पे लाती है और उसकी पहचान है कि संसार जो है वो आपको स्वप्नवत, ड्रीम लाइक, माया जैसा नज़र आ जाता है। तो होना ना होना भी ड्रीम का हिस्सा है। क्या है और क्या नहीं है, इसकी वास्तविकता को तो हम नहीं जानते, ये परसेप्शन पे खड़ी हुई चीज़ है। तो अगर हमारा परसेप्शन बदल गया, यानी कि हमारे सेल्फ पे इतना ज़्यादा वो चला गया है, हमारे केंद्र पे, सेंटर पे, और आपका सेंटर एक्सपेंड हो गया है, तो मैं ही क्या, आपके लिए ये सारे लोग, ये स्थिति सब गायब हो जाएगी। आप होंगे, आप आँख भी खोलेंगे, मतलब ये रियलिटी में हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि सपने की तरह आप आँख भी खोलेंगे और आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस उतनी देर के लिए इतनी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, लेकिन जैसे फिर कॉन्शियसनेस फिर अपने नॉर्मल फॉर्म में आएगी तो फिर संसार लौटेगा। जो ऑब्जर्वर, इंडिविजुअल ऑब्जर्वर है, नहीं, जो ऑब्जेक्टिफाइड ऑब्जर्वर है, वो जब डिसअपियर हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो संसार भी उसके लिए डिसअपियर हो जाता है। फिर जब वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जेक्टिफाइड ऑब्जर्वर फिर लौटता है, तो वो ऑब्जेक्टिफाइड ऑब्जर्वर देखता है कि हाँ, अब है जो तब नहीं था, यानी कि उसको वो तब पहचाना थी, उस समय पहचान नहीं है उसको। अब आप देखें, साइंटिस्ट भी आजकल इस पर यही बात कहते हैं कि जो दिखता है संसार वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, यानी कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो चीज़ें अपीयर होती हैं, और ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो वो अपीयर नहीं होती, डिसअपीयर हो जाती हैं। ये कंसेप्ट है, फिजिसिस्ट का कंसेप्ट है। तो हमारा संसार ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, लेकिन अध्यात्म में कई बार ये चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं। इसके रिवर्स चीज़ें भी हो जाती हैं, वो भी मैं बताऊं। हालांकि मैं इसलिए इन चीज़ों कह रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई इसको फिर सुन के अगर पैदा करे तो उसके लिए अड़चन है, सोचेगा अच्छा फिर हमको भी ऐसा हो। कभी कभी यही नहीं हो सकता कि व्यक्ति डिसअपीयर हो गया है, कि अगर आप इतने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से हट गए हैं तो, और पहचान तो है, आइडेंटिटी तो है, यानी कि किसी लेवल पर आइडेंटिटी की रिकग्निशन है और वो रहती है, तभी तो हम ये भी जानते हैं कि किसी चीज़ की एब्सेंस है। आप समझिए बात को, एब्सेंस का मतलब प्रेजेंस का रिकग्निशन किसी प्लेन पर है, तभी हमको उसकी एब्सेंस भी पता चल रही है। तो हमको अपनी प्रेजेंस का भी रिकग्निशन किसी प्लेन पर है। अगर मान लीजिए आप मास्टर को या गुरु को देख रहे हैं तो कभी वो डिसअपीयर है, लेकिन आप उसकी जगह पर हैं, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। मतलब ये भी होता है कभी कभी, किसी
सीकर के साथ, वो इतना सेंटरलेस हुआ कि जब उसने देखा तो वो अपने को ही देख रहा है, शिफ्ट हो गई चीज़। यानी कि अगर हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हुई और अभी उसमें वो ऑब्जेक्टिफिकेशन शामिल है, तो उस ऑब्जर्वर ने, समझा रहा हूँ, कठिन नहीं लगेगी बात, हम थोड़ा टेक्निकल समझा रहे हैं, तो उस ऑब्जर्वर को जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो अपना ही एक्सटेंशन दिख रहा है, तो इसलिए कोई डिफरेंस उसको नज़र नहीं आ रहा है, वो डिफरेंस लेस हो गया है। लेकिन उसको रिकग्निशन तो अभी अपने ही ऑब्जेक्ट की है, यानी अपनी आइडेंटिटी की रिकग्निशन है जो एक्सटेंड हो गई। दूसरा पहलू ये है कि अपनी जो आइडेंटिटी थी वो रिकग्निशन लेस हो गई, ऑब्जर्वेशन अभी भी है, तो वो जो ऑब्जेक्टिफाइड ऑब्जर्वेशन है वो जीरो हो गया, वो एब्सेंस में कन्वर्ट हो गया। दो पॉसिबिलिटी।